अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ रमज़ान की एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। हम बनाएंगे आलू चना चाट। आलूओं को आज हम कटिंग करके नहीं डालेंगे, फिर किस तरह से हम आलू इस्तेमाल करेंगे चना चाट में, तो चले देखते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के 4 आलू। आलू बड़े साइज़ के ही लेनी है इस रेसिपी में और उन्हें आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो देख लीजिएगा। आलूओं को पहले हमने दरमियान में से इस तरह काट लेना है। उसके बाद एक स्पून ले लेना है और स्पून से दरमियान में से उबले हुए आलू जो हैं वो थोड़े से निकाल देने हैं। इस तरह आपने करना है जैसे एक कटोरी सी बन जाती है, उस तरह से करना है, लेकिन थोड़ा एहतियात से कीजिएगा क्योंकि आलू उबले हुए होंगे, ऐसा ना हो कि वो टूट जाए। लेकिन बॉयल होने की वजह से आराम से ये सेंटर में से आलू निकल जाते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से शेप बन जाएगी। अब ये हमने रख दी सारी बना के एक साइड पे। अब हम ले लेंगे 3 अंडे। अंडों को अच्छी तरह से पहले फेंट लेना है। उसके बाद फिर हम इसमें थोड़े से मसाले डाल लेंगे। तो अंडे आप 3 या 4 जितनी आपको ज़रूरत हो उतने आप ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ी सी ही डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। अब इन्हें हम मिक्स करके अच्छे से दोबारा फेंट देंगे और ये भी हम रख देंगे एक साइड पे। इसके बाद हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे रख दी हैं। अब जो आलू हमने रेडी किए थे कटोरी की शेप में, वो पहले अंडों में डिप करेंगे और उसके बाद फिर हम क्रम्स में डिप करेंगे इस तरह से। तो अच्छी तरह से ये क्रम्स लगाने हैं। उसके बाद फिर हम इन आलूओं को फ्राई कर लेंगे। तो ये आलू की कटोरी बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने आलूओं को मैश करके कटोरी नहीं बनाई, बस आलू बॉईल किए हैं और सेंटर में से हमने आलू निकाल के, तो ये देखिए मज़ेदार सी कटोरी बना ली है। तो ये सारे मैंने जो है अंडे और ब्रेड क्रम्स लगा के रख दिए हैं। अब हम इनको करते हैं फ्राई। तो ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था मीडियम फ्लेम पे और अब इन कटोरियों को हम फ्राई कर लेंगे। तो दोनों तरफ से जब अच्छा सा कलर आ जाए तो उस वक्त तक आपने फ्राई कर लेना है और उसके बाद फिर हम इसका करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले आपने ये कटोरियाँ ही रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए मज़ेदार सी क्रिस्पी सी कटोरी जो है वो रेडी हो गई है। इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। तो कटोरियाँ फ्राई करके मैंने रख दी थी। तो अब हमने लिए हैं चने। तो चने देखिए कितने अच्छे से उबले हुए हैं। ये मैंने रात को ही भिगो दिए थे और सुबह मैंने इन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया है। और उसके बाद एक टमाटर ले लिया और उसके बीज निकाल दिए और इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स मैंने काट लिए थे। एक ही प्याज ले लिया और वो भी बारीक चॉप कर लिया था। और 2 हरी मिर्ची ले ली और थोड़ा सा हरा धनिया। इसके बाद इसमें भी हम थोड़े से मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाला 1 चम्मच भर के डाल दीजिएगा। और इसमें हम डालेंगे इमली का पल्प। तो इमली को, थोड़ी सी इमली लेके उसे एक गर्म पानी में भिगो दें और उसके बाद उसे छान लीजिएगा, तो इमली का पल्प हमें मिल जाता है। अब इसके बाद इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे तो हमारी रेडी हो जाएगी चना चाट। तो ये देखिए, इसमें हमने अब आलू नहीं डाले क्योंकि आलूओं की हमने कटोरी तैयार करके रखी हुई है। तो जो हमने चना चाट रेडी की थी वो अब हम इनमें डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह। तो ये है बड़ी ही मज़ेदार सी और डिफरेंट सी चना चाट की रेसिपी। तो आलू चना चाट आप इस तरह से बना के इस रमज़ान में सर्व करें तो बिल्कुल ये नई और डिफरेंट सी रेसिपी है आलू चना चाट की, जो कि देखने में ही इतनी अच्छी लग रही है और खाने में और ही मज़े की लगेगी। तो जब ये सारी कटोरियाँ इस तरह रेडी हो जाएँ उसके बाद अब इसके ऊपर हल्का सा दही डाल देंगे। तो ये अब आपकी अपनी चॉइस है आपको कितनी क्वांटिटी में डालना है। दही डालने के बाद इसके ऊपर दोबारा से हम थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देंगे और उसके बाद हम डालेंगे चाट मसाला। आप यहाँ पे इमली की खट्टी मीठी चटनी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह मज़ेदार सी आलू चना चाट कटोरी वाली रेडी हो जाएगी। तो ये है हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो आएंगे हम एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।